बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं सलमा कौसर। खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। यहाँ पर तो जनाब इस्लामाबाद पर लश्कर कशी हो जाती है और एक दिन का नुकसान 190 अरब रुपए है। ये गरीब कौम है, कौन इसका हिसाब देगा? मईशत की तरक्की जुड़ी हुई है सियासी इस्तेहकाम के साथ। मुल्क इक्तसादी तरक्की की राह पर, तरसीलात ज़र में इजाफे का रुझान बरकरार। दिसंबर में 3.1 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को मुबारकबाद। मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे के धरे रह गए। तरसीलात ज़र में इजाफा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की मुल्की तरक्की में किरदार अदा करने के आहनी अज़्म का अक्कास है वज़ीर आज़म। मुल्क कौम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। FPR इस्लाहात पर काम तेजी से जारी। इनलैंड रेवेन्यू के एपिलेट ट्रिब्यूनल्स के उमूर पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म की अदालतों में रुके टैक्स मुकदमात को जल्द निपटाने की हिदायत। नादहिंदगान से टैक्स वसूल करेंगे। गरीब आवाम पर पड़ने वाले बोझ को कम करेंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ। मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने का अज़्म। FPR को 100% डिजिटाइज और पेपरलेस करने के लिए मरबूत इक़दामात। कराची पोर्ट पर नए निज़ाम से कस्टम्स क्लियरेंस के वक्त में वाज़ेह कमी। दरामद कुनिंदगान और तशख़ीस कुनिंदगान में बराह रास्त राब्ता मुमकिन नहीं रहा। शफाफियत के उनसर को फ़रोग़ मिलेगा। जदीद निज़ाम से दरामद कुनिंदगान को रिश्वत और ब्लैक मेलिंग से निजात मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल OIC के माबैन इस्लामोफोबिया के तदारुक, इलाकाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इस्लामाबाद में मुलाकात। मुस्लिम उम्मा की इज्तमाई आवाज़ के तौर पर OIC को मजीद फाल बनाने का आज़म। वज़ीर आज़म की जम्मू कश्मीर तनाज़े के हल के लिए OIC के उसूली मौक़िफ़ की तारीफ। इसराइल के वसी पैमाने पर जंगी जराइम के खिलाफ आलमी एहतसाब की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सेक्रेटरी जनरल राबता आलम इस्लामी शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ईसा की मुलाकात। वज़ीर आज़म का तंजीम के मकासद और अहदाफ के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इयादा। लड़कियों की तालीम पर आलमी कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका मेज़बानी में राबता आलम इस्लामी की हिमायत की तारीफ। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान में सीरत म्यूजियम के क़याम के फैसले पर इजहार तशक्कुर। शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ईसा की मुस्लिम दुनिया के मकासद को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म और कोशिशों की तारीफ। पाकिस्तान एक और आलमी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी के लिए तैयार। मुसलमान माशरे में लड़कियों की तालीम, चैलेंजेस और मौक़े के मौजू पर 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का कल से इस्लामाबाद में आगाज। 47 ममालिक से वज़रा समेत मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इफ्तिताही सेशन से कलीदी खिताब करेंगे। पायदार तरक्की के लिए इस्लाहात का सफ़र जारी। सरमायाकारी और बरामदात के फ़रोग़ के लिए निज़ाम वज़ा कर रहे हैं। आलमी इक़्तिसादी गैर यकीनी सूरत हाल और मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस का सामना है। काबिल तजदीद तवानाई के मनसूबों पर काम जारी है। तवानाई शोबे की तरक्की हमारे अज़्म की अक्कास है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का जनूबी एशिया के माशी मंजरनामे से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब। वज़ीर आला मरियम नवाज का मुल्तान में पाक तुर्क मारफ इंटरनेशनल स्कूल और कॉलेज सिस्टम का इफ्तिताह। तालीम के शोबे में तुर्किया के तजुर्बात से फायदा उठाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी दौरा। गर्ल्स हॉस्टल का संगे बुनियाद रखा। यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना। जदीद गूगल क्लासरूम्स, डिजिटल लाइब्रेरी भी देखी।
پی آئی اے کی نئی اڑان 4.5 سال کے بعد یورپ کے لیے پروازیں بحال پیرس کے لیے پرواز 323 مسافروں کو لے کر اسلام آباد سے روانہ ہوئی وزیر دفاع خواجہ آصف نے رخصت کیا سابق وزیر کا بیان سے قومی ادارے کو شدید نقصان پہنچا قومی ایئر لائن کو مستحکم ادارہ بنانے کے لیے کوشاں ہیں یورپ کی فضاؤں میں ایک بار پھر سبز ہلالی پرچم لہرائے گا برطانیہ کے لیے بھی پروازوں کا جلد آغاز ہوگا خواجہ محمد آصف قومی ایئر لائن کی پاکستان سے پیرس کے لیے پرواز کی روانگی وزیر اعظم کی اہم سنگ میل عبور کرنے پر عوام کو مبارکباد یورپ کے لیے پروازوں کی بحالی سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو سہولت ہوگی پروازوں کی بندش سے قومی ایئر لائن کو اربوں ڈالرز کا نقصان پہنچا ساکھ بھی متاثر ہوئی حکومت نے قومی ایئر لائن کا تشخص بحال کیا وزیر اعظم محمد شہباز شریف 4 سالوں کی بد انتظامی نا تجربے کاری اور نااہلی کی بدولت پاکستان بدترین معاشی دلدل میں دھنس گیا تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں اس حکومت سے نجات ملی تو دنیا بھر میں شرطیں لگ رہی تھیں کہ پاکستان کتنے ہفتوں میں سری لنکا بنے گا لیکن آج الحمدللہ 2 سال کی محنت کے بعد دنیا بھر میں پاکستان کی معاشی بحالی کے چرچے ہیں پی ٹی آئی پاکستان مخالف لابیز کی اعلی کار پی ٹی آئی دور کی بد انتظامی سے ملک کو شدید معاشی نقصان پہنچا انتھک محنت سے ملک معاشی استحکام کی جانب گامزن ہو چکا مہنگائی میں ریکارڈ کمی محب وطن پاکستانیوں نے معاشی دہشت گردی پر اکسانے والوں کو رد کر دیا اوورسیز پاکستانیوں نے ریکارڈ ترسیلات زر بھیجی اڑان پاکستان ملک کی ترقی کا اہم منصوبہ ہے دنیا کی منڈیوں میں میڈ ان پاکستان کا راج ہوگا وفاقی وزیر احسن اقبال کی کراچی میں نیوز کانفرنس وزیر داخلہ محسن نقوی کی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال قرم میں قیام امن کے لیے اقدامات پر گفتگو امدادی قافلوں کے پارا چنار پہنچنے پر اطمینان کا اظہار صورتحال کی بہتری کے لیے گرینڈ جرگے کی مخلصانہ کاوشوں کی تعریف قوم دہشت گردی کے خلاف متحد ڈیرہ اسماعیل خان میں خفیہ اطلاعات پر سیکیورٹی فورسز کی کارروائی خارجی سرغنہ شفیع اللہ شفیع سمیت 5 دہشت گرد جہنم واصل اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف کارروائیوں اور معصوم شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی قوم بہادر فورسز کے شانہ بشانہ ہے صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین اسرائیلی بربریت کا سلسلہ جاری غزہ پر صہیونی فورسز کے حملوں میں مزید 22 فلسطینی شہید متعدد زخمی خان یونس میں بے گھر فلسطینیوں کی خیمہ بستی پر شیلنگ شہداء کی مجموعی تعداد 46,000 سے تجاوز کر گئی امریکی ایوان نمائندگان کی عالمی عدالت انصاف پر اقتصادی پابندیاں ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے مذمت مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم انتہا کو چھونے لگے کشمیریوں کے گھروں زمینوں اور املاک پر قبضے کا سلسلہ تیز کولگام سے جھوٹے مقدمات میں 3 بے گناہ افراد گرفتار کل جماعتی حریت کانفرنس کا محاصرے اور تلاشی کی بڑھتی کارروائیوں پر اظہار تشویش جموں کشمیر ہرگز بھارت کا اٹوٹ انگ نہیں عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع خطے کے مستقبل کا فیصلہ ہونا باقی ہے حریت قیادت
पाकिस्तान सार्क स्नूकर चैंपियन नाकाबिले शिकस्त रहने वाले मोहम्मद आसिफ ने टाइटल जीत लिया। कोलंबो में खेले गए फाइनल में श्रीलंका के ताहा इरशाद को 5-0 फ्रेम से शिकस्त। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की चैंपियन मोहम्मद आसिफ को मुबारकबाद। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज टिकटों की फरोख्त शुरू। मुल्तान में निजी कोरियर सर्विस के 11 सेंटर्स पर टिकट्स दस्तयाब। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट 17 जनवरी से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का 2024 के लिए हॉल ऑफ फेम क्रिकेटर्स का ऐलान। साबिक कप्तान मुश्ताक मोहम्मद, इंजमामुल हक, सईद अनवर और मिसबाउल हक हॉल ऑफ फेम का हिस्सा। हॉल ऑफ फेम का हिस्सा बनने वाले क्रिकेटर्स हमारे सफीर हैं। बोर्ड इन्हें एजाज देने में फख्र महसूस करता है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी। और सऊदी प्रोफेशनल फुटबॉल लीग अन-नस्र की अल अखदूद के खिलाफ 1 के मुकाबले में 3 गोल से कामयाबी। सादियो माने के 2 और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का 1 गोल। टेबल पर अन-नस्र की 28 पॉइंट्स के साथ तीसरी पोजीशन। अल-इत्तिहाद सरे फहरिस्त। It might be Al Ghanam's goal, or did... Here he comes, Ronaldo. It's perfect. हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ख़वातीन की तालीम हक भी फर्ज भी। ये हकीकत है कि लड़कियों को जब भी तालीम तक रसाई मिली, उन्होंने न सिर्फ कामयाबियों के झंडे गाढ़े बल्कि अपने मुआशरों में कायदाना किरदार भी निभाया। मुस्लिम मुआशरों में लड़कियों की तालीम के मौजू पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस। कामयाब SCO सरबराही इजलास के बाद पाकिस्तान के लिए एक और आलमी एजाज। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ और अवाम की जानिब से 47 ममालिक 150 से जायद मोअज़्ज़ज़ शुरका को खुशामदीद। कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम ममालिक में लड़कियों की तालीम के लिए बाहमी ताउन और इश्तिराक से जामे लाए अमल तय किया जाएगा। OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा, नोबेल अवार्ड याफ्ता मलाला यूसुफजई की खुसूसी शिरकत। लड़कियों की तालीम राह तरक्की, राज़े खुशहाली। हुकूमत पाकिस्तान। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। खबरों की तफसील शामिल करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि गुज़श्ता माह के दौरान बैरून ममालिक से 3.1 अरब डॉलर्स की तरसीलात वतन भेजी गई। नमू के लिहाज से तरसीलात ज़र दिसंबर से सालाना 29.3% और माहाना 5.6% बढ़ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि मुल्की मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे के धरे रह गए। मोहम्मद मज़हर अब्बास की रिपोर्ट। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने अरबों डॉलर की तरसीलात वतन भेजी हैं। गुज़श्ता माह के दौरान बैरून ममालिक से 3.1 अरब डॉलर की तरसीलात वतन भेजी गई हैं। नमू के लिहाज से तरसीलात ज़र दिसंबर से सालाना 29.3% और माहाना 5.6% बढ़ गई हैं। कारकुनों की तरसीलात ज़र में रवा माली साल की पहली शशमाही के दौरान मजमूई तौर पर 17.8 अरब डॉलर आए हैं, जो कि गुज़श्ता माली साल की पहली शशमाही के मौसूल शुदा 13.4 अरब डॉलर के मुकाबले में 32.8% ज्यादा हैं। दिसंबर में तरसीलात ज़र ज्यादातर सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बरतानिया और अमरीका से आईं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि दिसंबर 2024 तक 3.1 बिलियन डॉलर तरसीलात ज़र वसूल हुई, जो कि नवंबर 2024 से 5.6% ज्यादा हैं। एक्सपोर्ट्स हैं, उनमें इन 5 माह में 11% का एवरेज इजाफा हुआ है। आपके जो रेमिटेंसेस हैं उनमें तकरीबन 24% का इन 5 माह में इजाफा हुआ है। 34% IT की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है।
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक तरसीलात ज़र में 29.3% का इजाफा हुआ, जो हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी भाइयों और बहनों की मुल्क कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा करने की आहनी अज़्म की सनद है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हुकूमत मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह व बहबूद के लिए पुरअज़्म है। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे से मुल्क की मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे के धरे रह गए हैं। यहाँ पर तो जनाब इस्लामाबाद पर लश्करकशी हो जाती है और एक दिन का नुकसान 190 अरब रुपए है। ये गरीब कौम है, कौन इसका हिसाब देगा? मईशत की तरक्की जुड़ी हुई है सियासी इस्तेहकाम के साथ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम के बाद माशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि FBI महसूलात के मुकदमात जल्द से जल्द निपटाने के लिए फौरी इक़दाम करे। इस्लामाबाद में इनलैंड रेवेन्यू के अपील ट्रिब्यूनल्स के उमूर पर जायज़ा इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने अदालतों में रुके हुए महसूलात के कानूनी मुकदमात को जल्द अज जल्द निपटाने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि अपीलेट ट्रिब्यूनल्स इनलैंड रेवेन्यू में बैनुल अक़वामी मयार की अफरादी कुव्वत को मुसाबकती तनख्वाहों, मुराद और पेशावराना टैलेंट की बुनियाद पर तैनात किया जाए। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि अपीलेट ट्रिब्यूनल्स में बेहतरीन टैलेंट को तैनात करके महसूलात के केसेस फौरी हल किए जाएं। इस काम में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि FBR इस्लाहात पर काम तेजी से जारी है और हाल ही में कराची में फेसलेस असेसमेंट निज़ाम का इजरा किया गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि जदीद खुदकार निज़ाम से करप्शन का खात्मा और कस्टम्स क्लियरेंस के लिए दरकार वक्त में खातिर खा कमी आई। उन्होंने कहा कि मुल्क कौम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि टैक्स नादहिंदगान से टैक्स वसूल करें, न कि गरीब आवाम पर टैक्स का मजीद बोझ डालें। इजलास में वज़ीर आज़म को इनलैंड रेवेन्यू अपीलेट ट्रिब्यूनल्स की इस्लाहात पर पेशरफ्त से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने इस्लाहात को मुअय्यना मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत दी। मौजूदा हुकूमत वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक मुल्क की मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए पुरअज़्म है। इस मकसद के लिए FBR को 100% डिजिटाइज और पेपरलेस करने के लिए मरबूत इक़दाम किए जा रहे हैं, जिसके बारे में तफसील बताएंगे उमर फारूक। कराची पोर्ट पर कायम FBR के नए निज़ाम से कस्टम्स क्लियरेंस के वक्त में वाज़े कमी हुई है। नए निज़ाम से शफाफियत को भी फ़रोग मिलेगा। यहाँ पर फेसलेस ट्रांजेक्शन का इजरा हो चुका है। 107 घंटे जो लगते थे किसी एक का GD को मुकम्मल करने के लिए, वो सिर्फ 19 घंटे पे आ गई है। मैंने अब इनको 12 घंटे का मैंने टाइम दिया है। कस्टम्स का फेसलेस असेसमेंट सिस्टम FBR के इस्लाहाती मंसूबे का कलीदी जुज़्व है, जिसके तहत बंदरगाहों पर दरामद कुनिंदगान और तशखीस कुनिंदगान में बराह रास्त राब्ता मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान टेलीविजन से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि फेसलेस निज़ाम के अलावा FBR में मुकम्मल इस्लाहात के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। इट इज़ वंडरफुल एंड काश के दिहाइयों पहले ये काम का इजरा हो चुका, बट नेवर टू लेट। और इंशाल्लाह आप देखेंगे करप्शन कम होगी, बेपनाह कलेक्शन हमारे रेवेन्यूज की होगी और ये जो क्लूजन है वो ख़त्म होगा, विच इज़ वेरी इनकरेजिंग। दिस इज़ व्हाट कायदे आज़म ड्रीम्ड ऑफ पाकिस्तान, दिस इज़ व्हाट अल्लामा इकबाल थॉट ऑफ पाकिस्तान, एंड फाइनली दिस ड्रीम इज़ बीइंग टर्न्ड into action। वज़ीर आज़म का कहना है कि जदीद निज़ाम की तनसीब से दरामद कुनिंदगान को रिश्वत और ब्लैक मेलिंग जैसे मसाइल से निजात मिलेगी। इस्लाहात का मकसद टैक्स निज़ाम को आसान और शफाफ बनाना है ताकि टैक्स दहिंदगान को बेहतर सहूलियात फराम की जा सकें। हमारे जो इम्पोर्टर्स हैं उनको बेपनाह उनको कम्फर्ट मिली है, रिलीफ मिला है। एक तो जगह टैक्स नहीं देना पड़ता, दूसरा ब्लैक मेलिंग नहीं होती, तीसरा वक्त ज़ाया नहीं होता। जहाँ पर वो एक जो बिल ऑफ लीडिंग को उन्होंने रख छोड़ा कि जब तक वो अपना दे वोंट ग्रीस देयर पाम्स, तो वो आगे नहीं चलेगा, सब खत्म हो गया। इट्स ऑल ऑटोमेटिक। कस्टम्स क्लियरेंस के नए निज़ाम के तहत 3 हफ्ते के दौरान शिकायत में 80% कमी और महसूलात में नुमाया इजाफा हुआ है। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं मुस्लिम मुल्कों में लड़कियों की तालीम से मुतालिक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का मकसद मुस्लिम दुनिया में ख़वातीन के मयारी तालीम और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के हवाले से ठोस कोशिशों को आगे बढ़ाना है। इस्लामाबाद में सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने OIC की मुकम्मल हिमायत का इआदा किया और इसे मुस्लिम उम्मा की इज्तिमाई आवाज़ के तौर पर मज़ीद फ़ाल बनाने के अज़्म का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों और मुश्तरका दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। इस मौके पर
پر اتفاق کیا گیا کہ OIC کو غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے عالمی برادری پر اپنا دباؤ جاری رکھنا چاہیے اور اس بات پر زور دیا کہ مسئلہ فلسطین کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں اور فلسطین کے عوام کی امنگوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ انہوں نے فلسطینی عوام کے لیے انسانی امداد کی بلا رکاوٹ فراہمی کو یقینی بنانے اور اسرائیل کے وسیع پیمانے پر جنگی جرائم کے خلاف عالمی احتساب کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے اقوام متحدہ اور OIC کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق جموں کشمیر تنازع کے حل کے لیے OIC کے اصولی موقف اور مستقل حمایت پر سیکریٹری جنرل OIC کا شکریہ ادا کیا۔ سیکریٹری جنرل OIC نے پرتپاک استقبال اور مہمان نوازی پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم دنیا میں لڑکیوں کی تعلیم پر بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد مسلم امہ کے لیے اہمیت کے حامل مسائل کے حل کے لیے پاکستان کے قائدانہ کردار کی مثال ہے۔ سیکریٹری جنرل نے کشمیری عوام کی آزادی اور حق خود ارادیت کی جائز جدوجہد میں OIC مکمل حمایت کا اعادہ کیا اور وزیر اعظم کو اس سلسلے میں OIC کی جاری سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے لڑکیوں کی تعلیم سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت پر OIC کے سیکریٹری جنرل کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے رابطہ عالم اسلامی کے مقاصد اور اہداف کے لیے پاکستان کی حمایت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں رابطہ عالم اسلامی کے سیکریٹری جنرل شیخ ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم العیسیٰ سے بات چیت میں ان کی پاکستان آمد کا خیر مقدم کرتے ہوئے وزیر اعظم نے لڑکیوں کی تعلیم پر بین الاقوامی کانفرنس کی مشترکہ میزبانی میں رابطہ عالم اسلامی کی حمایت کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے اشتراک کی پائیداری اور افادیت کو اجاگر کیا اور اس بات پر اتفاق کیا کہ کانفرنس کے انعقاد سے اس بارے میں عالمی سطح پر ایک اہم پیغام دیا جائے گا کہ مسلم دنیا لڑکیوں کی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ سیکریٹری جنرل کے مدبرانہ قیادت کی تعریف کرتے ہوئے وزیر اعظم نے عالمی سطح پر اسلام کے حقیقی تشخص کو فروغ دینے، مسلم دنیا کے مشترکہ مقاصد کی وکالت، مذاہب، عقائد اور تہذیبوں کے درمیان باہمی احترام اور افہام و تفہیم کو فروغ دینے میں تنظیم کے تعاون کو سراہا۔ انہوں نے سیکریٹری جنرل کا پاکستان میں سیرت میوزیم کے قیام کے فیصلے پر شکریہ ادا کیا اور امید ظاہر کی کہ مسلم دنیا کا یہ اہم منصوبہ جلد پایہ تکمیل کو پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مشترکہ منصوبوں کی جلد تکمیل بالخصوص سیرت میوزیم کے قیام کے لیے کام جاری رکھے گا۔ سیکریٹری جنرل نے مسلم ملکوں میں لڑکیوں کی تعلیم سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس کے شاندار انتظامات اور اس سلسلے میں مسلم وارڈ ڈی کے ساتھ تعاون پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم العیسیٰ نے وزیر اعظم کو بتایا کہ اس کانفرنس کے اختتام پر مسلم ملکوں میں لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے متفقہ اسلام آباد ڈکلریشن جاری کیا جائے گا جو کہ خواتین کی تعلیم کے فروغ کے حوالے سے ایک اور سنگ میل ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کانفرنس میں دنیا بھر سے اپنے شعبوں کے نامور معروف مختلف مکاتب فکر کے جید علماء، اسکالرز اور ماہرین تعلیم حصہ لے رہے ہیں۔ کانفرنس خواتین کی تعلیم اور اسلاموفوبیا جیسے اہم موضوعات کے بارے میں غلط فہمیاں دور کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔ وزیر اعظم نے ملاقات میں پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ دیرینہ برادرانہ تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے خادم الحرمین شریفین سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور سعودی ولی عہد و وزیر اعظم محمد بن سلمان السعود کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے اسرائیل کی جانب سے نہتے فلسطینیوں پر جاری مظالم کی مذمت کی اور صورتحال کی بہتری کے لیے عالمی دنیا کے مؤثر کردار کی اہمیت پر زور دیا۔ مسلم معاشروں میں لڑکیوں کی تعلیم کے موضوع پر 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس کل سے اسلام آباد میں شروع ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف افتتاحی سیشن سے کلیدی خطاب کریں گے، رپورٹ کریں گی مریم ملک۔ پاکستان کی وزارت تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت مسلم ممالک میں لڑکیوں کی تعلیم درپیش چیلنجز اور مواقع کے حوالے سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی میزبانی میں ہونے والی اس 2 روزہ گلوبل سمٹ کا مقصد مسلم ممالک کی لڑکیوں کی تعلیم کی راہ میں حائل چیلنجز اور مواقع کی نشاندہی اور ان کا قابل عمل حل تلاش کرنا ہے۔ یہ کانفرنس اعلیٰ سطح کے ڈائیلاگ اور تعاون کے سلسلے میں ایک مثالی پلیٹ فارم فراہم کرے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کانفرنس کے ابتدائی سیشن سے کلیدی خطاب کریں گے جس میں وہ لڑکیوں کی تعلیم کی فراہمی اور جنسی مساوات کے حوالے سے قومی عزم اجاگر کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف پختہ عزم رکھتے ہیں کہ تعلیم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ بڑی تعداد میں بچوں کا اسکول سے باہر ہونا باعث تشویش ہے۔ حکومت اپنے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے کہ اسکولوں میں بچوں کے داخلے کی شرح میں اضافہ ہو اور کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہے۔ گزشتہ برس اسکولوں سے باہر بچوں کے لیے ترجیحی اقدامات کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے تعلیمی ایمرجنسی کا نفاذ کیا گیا تاکہ اس چیلنج پر قابو پایا جا سکے۔ Without education, you won't be able to find your lost place in the community of nations. You won't build character. You won't support your agriculture, your industry. You won't be able to provide skills to your millions of boys and girls. Therefore, I declare
emergency in education. तालीम निस्वां के फरोग के लिए होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में 44 मुस्लिम और दोस्त ममालिक से बैनुल अक़वामी शख्सियात जिनमें वज़रा, सफारतकार, स्कॉलर्स और माहिर तालीम शिरकत करेंगे। यूनेस्को, यूनिसेफ और आलमी बैंक के नुमाइंदे भी इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर इस्लामाबाद इलामिया पर दस्तखत की रस्मी तकरीब भी होगी, जिसमें तालीम के जरिए लड़कियों को बाइख्तियार बनाने, जामे तालीमी इस्लाहात के लिए राह हमवार करने और आने वाली नस्लों के रोशन मुस्तकबिल के लिए मुस्लिम कम्युनिटी की मुश्तरका अज़्म का इजहार किया जाएगा। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नायब वज़ीर आज़म ने जनूबी एशिया के माशी मंजरनामे के हवाले से कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने मुस्तहकम मईशत और पायदार तरक्की के हुसूल के लिए इस्लाहात और तब्दीली के सफ़र का आगाज़ किया है और एक ऐसा निज़ाम वज़ा कर रहे हैं जो सरमायाकारी और बरामदात को फ़रोग देने में अहम किरदार अदा करेगा। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी मईशत को खत्ते में दूसरी मईशतों की तरह आलमी इक़्तिसादी गैर यकीनी सूरत हाल, मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस का सामना है। स्ट्रेटेजिक तजारती पॉलिसी फ्रेमवर्क और इसके साथ साथ तवानाई के शोबे में तरक्की और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में मईशत की तरक्की के लिए हमारे आज़म के अक्कास है। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस में बेहतरीन जहनों को इकट्ठा किया गया है जो कि अहम मसाइल पर न सिर्फ जनूबी एशिया की मईशत बल्कि आलमी सतह पर इसके किरदार की भी तश्कील करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ कहती हैं कि बरादर मुल्क तुर्की की जानिब से सूबे में तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी काबिल सताइश है। मुल्तान में पाक तुर्क स्कूल कॉलेज की नई इमारत की इफ्तिताही तकरीब से खिताब की तफसील फरहान मिर्जा से। $60 लाख की सरमायाकारी से तामीर किए गए पाक तुर्क स्कूल और कॉलेज की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात में हर गुजरते दिन के साथ बेहतरी आ रही है। दोस्त मुल्क की जानिब से सूबे में तालीमी मैदान में सरमायाकारी इस अज़म की अकास है। मरीम नवाज शरीफ का कहना था कि तालीम के शोबे में दोस्त मुल्क के तजर्बात से फ़ायदा उठाया जाएगा। President Rajab Tayyip Erdogan, a true brother to Pakistan, whose unwavering support has strengthened the bond between our nations. In times of need, Excellency, Turkey has stood shoulder to shoulder with Pakistan. And President Erdogan's vision of cooperation has been instrumental in fostering progress and development in Punjab and across the country. May this bond of friendship and partnership continue to thrive for generations to come. तकरीब से खिताब करते हुए तुर्किया के वज़ीर तालीम यूसुफ ताकर ने कहा कि दोनों ममालिक बाहमी ताल्लुकात को नई बुलंदी तक ले जाने के लिए पुरअज़म हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात में तालीम और दीगर शोबों में बाहमी इश्तराक पर बात हुई। पाक तुर्क मारफ इंटरनेशनल स्कूल और कॉलेज के सदर बायरल आगन ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान तालीम के शोबों में ताउन की वसी गुंजाइश मौजूद है। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब को सोवेनियर पेश किया। इससे पहले वज़ीर आला ने मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौरा करते हुए मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। मरियम नवाज शरीफ ने यूनिवर्सिटी के जदीद गूगल क्लासरूम्स और डिजिटल लाइब्रेरी का भी दौरा किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने मरियम नवाज शरीफ गर्ल्स हॉस्टल का संगे बुनियाद भी रखा। गर्ल्स हॉस्टल में 119 कमरे, मेस हॉल, जिम्नेजियम और तफरी लॉन्च की सहूलतें दस्तयाब होंगी। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से तुर्किया के वज़ीर तालीम प्रोफेसर यूसुफ तेकन ने मुलाकात की। तुर्किया के मयारी तालीमी मॉडल्स को पंजाब में मुतारिफ कराने पर तबादला ख्याल किया गया। तालीम के शोबे में बाहमी ताउन मजीद बढ़ाने से मुतालिक उमूर का भी जायजा लिया गया। मुलाकात में निसाब तालीम में जिद्दत, मैथ और दीगर सब्जेक्ट में तुर्की के तजुर्बात से फ़ायदा उठाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने तुर्की हुकूमत की जानिब से पंजाब में जारी तालीमी खदमात को सराहा। वज़ीर आला ने कहा कि सदर रजब तैयब एर्दोगान का जदीद तुर्की का विजन काबिल तहसीन है। पाकिस्तानी तुर्की और इसकी आवाम के लिए बहुत मोहब्बत रखते हैं। तुर्की के वज़ीर यूसुफ तेकन ने वज़ीर आला पंजाब के तालीमी इस्लाहात के एजेंडे को सराहा। तुर्की की जानिब से शोबा तालीम में बेहतरी के लिए ताउन की पेशकश की। तुर्की के वज़ीर तालीम ने सदर रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से नेक तमन्नाओं का पैगाम भी दिया। उन्होंने वज़ीर आला मरीम नवाज को तुर्की के दौरे की भी दावत दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने तुर्की के दौरे की दावत कबूल कर ली। और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने PIA की यूरोप के लिए परवाज़ों की बहाली के बाद पेरिस के लिए पहली परवाज़ की रवानगी पर कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि हुकूमत ने कौमी एयरलाइन का तशख़्ख़ुस बहाल किया। PIA की परवाज़ PK 749 ने पेरिस के लिए उड़ान भर ली। कौमी एयरलाइन पेरिस के लिए हफ्तावार 2 परवाज़ें ऑपरेट करेगी। तफसील जानते हैं डॉक्टर मालिक उमर से। कौमी एयरलाइन का यूरोप के लिए फ्लाइट ऑपरेशन 4.5 साल के बाद बहाल हो गया है। परवाज PK 749 ने 323 मुसाफिरों के साथ पेरिस के लिए उड़ान भरी। फ्लाइट आज ही पेरिस एयरपोर्ट पर लैंड करेगी।
پہلی پرواز کی تمام ٹکٹیں قبل از وقت ہی خرید لی گئی تھیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ مسافروں کے لیے ہفتے میں 2 روز پیرس کے لیے 2 طرفہ پروازوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہاں پہ فرسٹ فلائٹ جو پی آئی کی یورپ کے لیے آج روانہ ہو رہی ہے اور اس میں آلموسٹ مور دین 300 پیسنجرز انشاءاللہ ٹریول کریں گے۔ بہت بڑا ڈائسپورا پاکستانی جو یورپ میں ہے ان کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے یہ والی کہ پی آئی کی فلائٹس کا ان کو دوبارہ بحال کیا گیا ہے۔ سخت ترین سٹینڈرڈز کو کمپلائی کرنے کے بعد ہم آج اس سٹیج کے اوپر پہنچے ہیں کہ ہم نے فلائٹ کا وہاں پہ آغاز کر دیا اور پیرس جو ہے وہ پہلی ڈیسٹینیشن کے طور کے اوپر سامنے آ رہا ہے۔ ابھی پیرس کی ہم ہفتہ وار 2 پروازیں چلا رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ جس طریقے کا رسپانس ہمیں مل رہا ہے کہ ان پروازوں کو شاید ہم ہفتہ وار 4 پروازوں کے اندر کنورٹ کر دیں گے۔ یورپ جانے والے مسافروں نے یورپی یونین کی جانب سے پابندیاں ختم ہونے اور پی آئی اے کی براہ راست پروازوں کے شروع ہونے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام سے نہ صرف ان کا وقت بچے گا بلکہ سفر کی صعوبتوں میں بھی کمی آئے گی۔ اکثر ٹرانسلیٹ کرنا پڑتا تھا، دوسری فلائٹس پہ جانا پڑتا تھا، تھکاوٹ ہو جاتی تھی۔ تو ایک تو اس کا فیئر بہت چیپ ہے کیونکہ بک کرنے سے پہلے میں نے باقی بھی فیئرس چیک کیے تھے۔ یہ ہمارا فلیگ کیریئر ہے، ہمیں اس پہ پراؤڈ ہونا چاہیے کیونکہ پی آئی اے اپنی ایک لیگیسی مینٹین کرتا ہے، اسی طرح پیسنجرز کو بینگ پاکستانی ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ میں پہلی دفعہ جا رہی ہوں تو خوشی ہے کہ یہ ڈائریکٹ جا رہی ہے پی آئی اے، اس وجہ سے ہم نے پی آئی اے کا انتخاب کیا ہے۔ ہمیں کنیکٹنگ فلائٹس کا کھجل ہونا پڑتا تھا، 24 گھنٹے 30 گھنٹے کی فلائٹس، اب ہم 7 آورز میں فرانس اور 2 آورز کی آگے سے ڈنمارک، تو I think it's better for everyone۔ پی آئی اے کی جانب سے مسافروں کے لیے آن فلائٹ انٹرٹینمنٹ کے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ مسافر اپنے موبائل فون، ٹیبلٹ یا لیپ ٹاپ کے ذریعے آن فلائٹ انٹرٹینمنٹ استعمال کر سکیں گے۔ 4.5 سال کے بعد پی آئی اے کی یورپ کے لیے براہ راست پروازوں کا آغاز انتہائی خوشائند ہے۔ حکام کی جانب سے یہ توقع اور امید کی جا رہی ہے کہ بہت جلد پیرس کے بعد دوسرے ممالک کے لیے بھی پروازوں کا آغاز کیا جائے گا۔ ڈاکٹر ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ خواتین کی تعلیم حق بھی فرض بھی۔ یہ حقیقت ہے کہ لڑکیوں کو جب بھی تعلیم تک رسائی ملی انہوں نے نہ صرف کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے بلکہ اپنے معاشروں میں قائدانہ کردار بھی نبھایا۔ مسلم معاشروں میں لڑکیوں کی تعلیم کے موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس۔ کامیاب ایس سی او سربراہی اجلاس کے بعد پاکستان کے لیے ایک اور عالمی اعزاز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور عوام کی جانب سے 47 ممالک 150 سے زائد معزز شرکاء کو خوش آمدید۔ کانفرنس میں مسلم ممالک میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے باہمی تعاون و اشتراک سے جامع لائے عمل طے کیا جائے گا۔ OIC کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا، نوبل ایوارڈ یافتہ ملالہ یوسفزئی کی خصوصی شرکت۔ لڑکیوں کی تعلیم راہ ترقی، راز خوشحالی، حکومت پاکستان۔ درست ہر وقت بر وقت۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ یورپ میں موجود پاکستانیوں کے لیے پی آئی اے پروازوں کی بحالی خوشائند ہے۔ آئندہ دنوں میں بھی برطانیہ اور امریکہ کے لیے پروازیں قومی ایئر لائن کا حصہ ہوں گی۔ فرانس کے لیے پی آئی اے کی 4.5 سال بعد پہلی پرواز کی روانگی کے موقع پر تقریب سے خطاب کی تفصیل فیصل راؤ سے۔ وفاقی وزیر خواجہ محمد آصف نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے قومی ایئر لائن کے تشخص کی بحالی پر پہرا دیا اور قومی ایئر لائن کے منافع بخش روٹس پر بحالی میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک غیر ذمہ دارانہ بیان نے پی آئی اے جیسے ادارے کو شدید نقصان پہنچایا۔ ایسے بیان دینے والوں کا احتساب ہونا ضروری ہے۔ اسمبلی کے فلور پہ اس وقت کے منسٹر ایوییشن کے بیان سے اتنی بڑی تباہی آئی، سب سے لیوکریٹو جو روٹس تھے وہ ہمارے بند ہو گئے۔ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ اس قسم کے غلط فیصلوں کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی۔ یہ اس ایک بیان نے اتنی بڑی تباہی جو ہے اس کو جنم دیا کہ ایک وقت تھا کہ پی آئی اے دنیا کی لیڈنگ ایئر لائنز میں تھی۔ پی آئی اے مفت جو ہے ڈیڈ باڈیز لے کے آتی۔ انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ اجرا ہوگا تاکہ لوگ جو ہے اپنے پیاروں کی تدفین جو ہے اپنی وطن کی سرزمین پہ کر سکیں۔ وفاقی وزیر خواجہ محمد آصف نے کہا کہ پی آئی اے کے منافع بخش روٹس کو بند کر دیا گیا تھا۔ آج پی آئی اے سول ایوییشن اور حکومت کے لیے تاریخی دن ہے۔ یورپ کے لیے پی آئی اے کی پروازیں بحال ہو گئی ہیں۔ یورپ کی فضاؤں میں ایک بار پھر سبز ہلالی پرچم لہرانا شروع ہو گیا ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم آج انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق جو ہے
पूरा उतरते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में बरतानिया के लिए भी और यूएसए के लिए भी हमारी फ़्लाइट्स का जो है वो इजरा होगा। इससे पहले वफाकी वजीर ने यूरोप के लिए परवाज़ों की बहाली का इफ्तिताह किया। इस पुरमसरत मौके पर केक भी काटा गया। PIA की परवाज़ PK749 की पेरिस के लिए उड़ान भरने से पहले वफाकी वजीर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने जहाज़ का दौरा किया और मुसाफिरों से गुफ्तगू की। वफाकी वजीर ने यूरोप के लिए परवाज़ों की बहाली पर उन्हें मुबारकबाद दी। पेरिस के लिए बराह रास्त परवाज़ से सफ़र का दुरानिया कम होने के साथ साथ दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी आएगी। मोहम्मद फैसल राव, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल कहते हैं बैरून मुल्क मुहिब वतन पाकिस्तानियों ने माशी दहशतगर्दी पर उकसाने वालों को एक मरतबा फिर से रद्द कर दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उन्होंने कहा कि उड़ान पाकिस्तान मंसूबा मुल्क को तरक्की की नई बुलंदियों पर लेकर जाएगा। वफाकी वज़ीर की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तफसील सिशान अहमद खान से। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्यात अहसन इकबाल ने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से शुरू करदा उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क को तरक्की देगा और सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर हर शोबे में तरक्की करेंगे। हमें पाकिस्तान को एक मुस्बत सिमत में लेके जाना है। 2047 में हमारा ये तहैया है, पाकिस्तान भारत को तरक्की में पीछे छोड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। उड़ान पाकिस्तान को एक पायदार तरक्की देने का वो मंसूबा है जिसका ऐलान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किया है। उन्होंने कहा कि PTI के दौरे हुकूमत में मुल्क की मईशत का बुरा हाल हुआ। 4 सालों की बद इंतज़ामी और नाअहली की बदौलत पाकिस्तान बदतरीन मुआशी दलदल में धंस गया। उस बदहाली से निकलने के लिए अब हुकूमत ने जो मुआशी एजेंडा अपनाया है उसके नताइज सामने आ रहे हैं। इस सहमाही में 30% ज्यादा तरसीलात रिकॉर्ड की गई हैं। वफाकी वजीर अहसन इकबाल का कहना था कि PTI ने वो काम किया जिसकी हिम्मत किसी मुल्क दुश्मन को भी नहीं थी। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज के खिलाफ कभी रॉ ने इतनी मुनज़्ज़म मुहिम नहीं चलाई जितनी PTI का मीडिया सेल आज मुहिम चला रहा है। इससे पहले वफाकी वजीर अहसन इकबाल ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध के रहनुमा मुजफ्फर अली शुजरा से मुलाकात की। वफाकी वजीर अहसन इकबाल ने जाम करम से भी मुलाकात की। मुलाकात में गवर्नर सिंध कामरा खान टिसोरी, बलोचिस्तान के गवर्नर जाफर मंदुखेल, नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन, रुकन कौमी असम्बली खेलदास कोहिस्तानी भी मौजूद थे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्यात अहसन इकबाल मुस्लिम लीग नून सिंध के रहनुमा अख्तर जदून के रिहाइशगाह पहुंचे और वहां मौजूद पार्टी वर्कर्स से मुलाकात की। ज़ुशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा है कि ख़वातीन को तालीम का यकसा मौक़ों की फराहमी नागुज़ीर है। एक पढ़ी लिखी माँ ही बच्चे की बेहतर परवरिश कर सकती है। इस्लामाबाद में लड़कियों की तालीम के हवाले से कॉन्फ्रेंस से खिताब की तफसील यासिर हुसैन से। वफाकी वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन ने मुस्लिम माशरों में लड़कियों की तालीम, चैलेंजेस और मौक़े के उन्वान से आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तालीम ख़वातीन को माशरती तरक्की में फ़आल तौर पर हिस्सा लेने की ताकत देती है। वफाकी वजीर ने कहा कि इस्लाम की वाज़ेह रहनुमाई के बावजूद बहुत से मुस्लिम माशरों में औरतों की तालीम को सकाफती रुकावटों, इक़्तिसादी मसाइल और हिफाजती खदशात जैसे चैलेंजेस का सामना है। These challenges are not inherent in Islam, but are the result of society's practices and misinterpretations of religious teachings. It is imperative that we address these obstacles with wisdom and collective effort. Governments, religious scholars, and community leaders must work together to create environments where girls feel safe and supported in their pursuit of education. मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने कहा कि इस्लाम ख़वातीन की तालीम को इंतहाई अहमियत देता है। हमें ख़वातीन की तालीम और इस्लामोफोबिया के हवाले से गलत फहमियों को दूर करने की जरूरत है। कॉन्फ्रेंस से मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना ताहिर अशरफी, मोहम्मद तकी उस्मानी, साजिद मीर, मुफ्ती मुनीबुर रहमान समेत पाकिस्तान और मुस्लिम मुल्कों के जय्यद उलमाए कराम ने भी खिताब किया। उलमाए कराम का कहना था कि मुस्लिम माशरों में लड़कियों को तालीम के जरिए बाइख्तियार बनाने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा ताकि हर औरत माशरे की तरक्की और खुशहाली में अपना हिस्सा डाल सके। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
اسلامی تعاون تنظیم کے سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا نے کہا ہے کہ مسلمان ممالک کو درپیش چیلنجز پر قابو پانے کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی ضرورت ہے۔ رکن ممالک پائیدار ترقی کے لیے کامسٹیک کے پروگرامز کی حمایت کریں۔ سیکریٹری جنرل OIC کے کامسٹیک سیکریٹریٹ کے دورے کی تفصیل صدف افضل سے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا نے پاکستان میں موجود OIC کی مستقل وزارتی قائمہ کمیٹی برائے سائنس و تکنیکی تعاون کامسٹیک کا دورہ کیا۔ اپنے خطاب میں سیکریٹری جنرل OIC نے ادارے کی سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں نمایاں خدمات اور مسلمان ممالک کے مابین تعاون کی کوششوں کو سراہا۔ Allow me to extend our thanks and appreciation to the government of the Islamic Republic of Pakistan for its support and for providing a conducive environment that enables ComStech to carry out its vital mission. We gather to mark the launch of ComStech Expert Service for Technological Cooperation, a groundbreaking initiative that underscores the transformative power of collaboration in advancing science, technology and innovation across our member states. وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی نے سائنس و ٹیکنالوجی کو پائیدار ترقی کے لیے بنیادی ستون قرار دیا۔ ComStech Expert Service, a remarkable initiative that underscored the unwavering commitment of ComStech for fostering collaboration and progress among the OIC members. And we are grateful for your continued support in the championing the science and technology as a transformative force. کامسٹیک کے کوارڈینیٹر جنرل پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چودھری نے کامسٹیک کے کردار پر روشنی ڈالی۔ تقریب کے اختتام پر حسین ابراہیم طاہا نے کامسٹیک ایکسپرٹ سروس پروگرام کا افتتاح کیا۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ کچھ دیگر اہم خبریں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ خواتین کی تعلیم حق بھی فرض بھی۔ یہ حقیقت ہے کہ لڑکیوں کو جب بھی تعلیم تک رسائی ملی انہوں نے نہ صرف کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے بلکہ اپنے معاشروں میں قائدانہ کردار بھی نبھایا۔ مسلم معاشروں میں لڑکیوں کی تعلیم کے موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس۔ کامیاب ACO سربراہی اجلاس کے بعد پاکستان کے لیے ایک اور عالمی اعزاز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور عوام کی جانب سے 47 ممالک 150 سے زائد معزز شرکاء کو خوش آمدید۔ کانفرنس میں مسلم ممالک میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے باہمی تعاون و اشتراک سے جامع لائے عمل طے کیا جائے گا۔ OIC کے سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا، نوبل ایوارڈ یافتہ ملالہ یوسفزئی کی خصوصی شرکت۔ لڑکیوں کی تعلیم راہ ترقی، راز خوشحالی، حکومت پاکستان۔ درست ہر وقت بر وقت۔ مسلمان معاشروں میں لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے اسلام آباد ہونے والی عالمی کانفرنس میں شرکت کے لیے معزز مہمانوں کی آمد جاری ہے۔ تفصیل جانتے ہیں صدف افضل سے۔ مسلمان معاشروں میں لڑکیوں کی تعلیم، چیلنجز اور مواقع کے موضوع پر 2 روزہ کانفرنس میں 47 ملکوں سے وزراء سمیت مختلف اداروں کے سربراہان شرکت کریں گے۔ کانفرنس میں شرکت کے لیے معزز مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ OIC کے سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا عالمی کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے OIC کے سیکریٹری جنرل کا استقبال کیا تھا۔ افغانستان، برطانیہ، صومالیہ، سعودی عرب، مصر، البانیہ، سوئٹزرلینڈ اور ترکیہ سمیت مختلف ممالک کے مندوبین وفاقی دارالحکومت پہنچ چکے ہیں۔ ماہرین تعلیم نے بچیوں کی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے ہونے والی کانفرنس کو خوشائند قرار دیا ہے۔ یہ کانفرنس خصوصی طور پہ آج کے جدید دور میں فوکس کرے گی کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری بچیاں 5ویں 6ٹھی سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب خود اس کی صدارت کریں گے اور بہت سارے منسٹرز تعلیم کے جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں۔ اس میں ورکنگ گروپس قائم ہوں گے اور خصوصی طور پہ ان تمام ایشوز کو ریزالو کریں گے کہ پوسٹ پرائمری تعلیم یعنی کہ 5ویں کے بعد بچوں کی تعلیم پر کیسے فوکس کیا جائے۔ کانفرنس کا مقصد مسلم معاشروں میں تعلیمی معیار کو بہتر بنانا اور خواتین کو معاشرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنے کے قابل بنانا ہے۔ اعلیٰ سطح وفود کی آمد عالمی دنیا کا پاکستان پر اعتماد کا اظہار ہے۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ لڑکیوں کی تعلیم کے موضوع پر ہونے والی کانفرنس جس کی میزبانی پاکستان کرنے جا رہا ہے، اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہماری نمائندہ نمرہ سہیل ہمارے ساتھ موجود ہے۔ نمرہ، بتائیے گا لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے یہ کانفرنس کس قدر اہمیت کی حامل ہے؟ لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے پاکستان ایک تاریخی عالمی کانفرنس کی میزبانی کل کرنے جا رہا ہے۔ اس کانفرنس کا افتتاح
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ करेंगे। इस वक्त इस्लामाबाद में OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा, राब्ता आलम इस्लामी के सदर अल करीम अल ईसा और मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए तालीम और दीगर सफारतकार और हुकाम जो हैं वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, ताकि कल वो अपने अपने मुल्कों की नुमाइंदगी कर सकें एक इंतहाई अहम टॉपिक पे जो है तालीम, और ख़ुसूसन लड़कियों की तालीम। सिनफी बराबरी की बात हो या लड़कियों की तालीम हो, मुस्लिम माशरों में जो कुछ मिस इंटरप्रिटेशंस हैं उनको हल करने के साथ साथ ऐसे मौक़े तलाश किए जाएंगे इस कॉन्फ्रेंस में जिससे ख़वातीन और लड़कियों और बच्चियों की तालीम को ज़्यादा आसान किया जा सके। जिदा कन्वेंशन सेंटर में तकरीबन सारी तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। उम्मीद ये कर रहे हैं कि जिस मकसद के लिए ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है और पाकिस्तान का इस कॉन्फ्रेंस में खुसूसन इंटरेस्ट है, ताकि जो मिस इंटरप्रिटेशंस हैं लड़कियों की तालीम के हवाले से उससे निमट कर कैसे लड़कियों की तालीम के जो मौक़े हैं उनको बढ़ाया जा सकता है और लड़कियों के लिए समाज और माशी मौक़ों को बेहतर बनाया जा सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नमरा, आप हमें अपडेट कर रही थी। और मुस्लिम मुल्कों में लड़कियों की तालीम से मुताल्लिक ये कॉन्फ्रेंस कल से इस्लामाबाद में हो रही है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात लेते हैं, हमारे नुमाइंदे रिजवान आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, आगाह कीजिएगा, आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी, इस वक्त मैं जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर मुस्लिम मुआशरे में लड़कियों की तालीम, उनको दरपेश चैलेंजेस और इस हवाले से जो मौक़े हैं उस पर आलमी कॉन्फ्रेंस जो है वो कल से इस्लामाबाद में होने जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो तैयारियाँ हैं उनको हतमी शक्ल दी जा रही है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं वो इस कॉन्फ्रेंस का जो इफ्तिताही सेशन है उससे ख़िताब करेंगे। मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा ये जिना कन्वेंशन सेंटर है, जहाँ पर इस आलमी कॉन्फ्रेंस के हवाले से तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। इस आलमी कॉन्फ्रेंस में 47 ममालिक से 150 के करीब जो माहिर तालीम हैं और इसमें मजहबी स्कॉलर्स भी हैं और दीगर जो अहम शख्सियात हैं वो शिरकत करेंगी। OIC के जो सेक्रेटरी जनरल हैं हुसैन इब्राहिम ताहा वो भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। इसके अलावा मिस्र के जो मुफ्ती आज़म हैं और इसके अलावा जो अल्बानिया से मजहबी स्कॉलर्स हैं वो भी अपने वफ्द के हमरा पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ भी जो हैं वो इस आलमी कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से ख़िताब करेंगे। इसके अलावा जो OIC के सेक्रेटरी जनरल हैं वो भी इस आलमी कॉन्फ्रेंस के हवाले से यहाँ पर ख़िताब करेंगे। जिना कन्वेंशन सेंटर में कल से ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और यहाँ पर तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। बहुत शुक्रिया रिजवान, आपने आगाह किया। और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है। मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहमान की सेहत दरियाफ्त की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में मुल्की मजमूई सूरत हाल, खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन कुरम में क़याम अमन के लिए इक़दाम पर गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने इमदादी अशिया के काफ़िलों की पाराचन्ना आरामद पर इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि कुरम के मामले में बाज़ अनासर ने जानबूझकर मामले को गलत रंग दिया। हमने क़याम अमन के हवाले से तमाम फ़रीक़ों को एतमाद में लिया है। वज़ीर दाखिला ने कुरम में सूरत हाल की बेहतरी के लिए ग्रैंड जरगे की मुखलिसाना काविशों को भी सराहा। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मज़ालिम इंतहा को छूने लगे। काबिज़ इंतज़ामिया ने ज़िला राजौरी में एक और कश्मीरी की जायदाद को जब्त कर लिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय पुलिस ने पैरामिलिट्री एहलकारों के हमरा जिले के इलाके मजाकोट में जावेद इकबाल की 2 कनाल से ज्यादा अराज़ी जब्त की है। बीजेपी हुकूमत ने मकबूजा इलाके की खुसूसी हैसियत की मनसूखी के बाद से कश्मीरियों के घरों, जमीनों और दीगर अमलाक पर कब्जे का सिलसिला तेज कर दिया, जिसका मकसद जब्त शुदा जायदादें भारतीय हिंदुओं को देकर इलाके में आबादी के तनासुब को तब्दील करना है। भारतीय पुलिस ने जिला कुलगाम से झूठे मुकदमात में 3 बेगुनाह अफराद उबैद खुर्शीद, मकसूद अहमद और उमर बशीर को गिरफ्तार कर लिया। हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों समेत हजारों कश्मीरी जालिमाना कवानीन के तहत जेलों में कैद हैं, जिसका मकसद उन्हें भारतीय तसल्लुत को चैलेंज करने की पादाश में सजा देना है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में भारतीय फोर्सेज की तरफ से महासरे और तलाशी की बढ़ती हुई कार्रवाइयों, घरों पर छापों और बिलाजवाज गिरफ्तारियों, अमलाक की जब्ती और मुलाजमीन की बरतरफी पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। हुर्रियत तर्जुमान ने कहा कि जम्मू कश्मीर हरगिज भारत का अटूट अंग नहीं बल्कि आलमी सतह पर तस्लीम शुदा एक मुतनाज़ खिता है, जिसके सियासी मुस्तकबिल का फैसला होना अभी बाकी है।
भारतीय मीडिया के मुताबिक मणिपुर में हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। हाल ही में झड़पों के दौरान भारतीय फौज का अफसर जख्मी हो गया। एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन ने पुलिस स्टेशन पर भी हमला किया और मुतालबा तस्लीम करने के मुतालबे पर अफसर मुजाहिरीन को धमकियां देने लगा। जवाबी कार्रवाई में मुजाहिरीन ने पुलिस स्टेशन पर पथराव किया और पेट्रोल बम फेंके। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय फौज की जानिब से जारी मुकाबले के खिलाफ कोकी कबीले और दीगर तंजीमों का एहतजाज जारी है। अपोजिशन रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि बीजेपी ने अपनी हठधर्मी से मणिपुर को जला दिया। तहकीकात के मुताबिक मणिपुर में गाँव के गाँव तबाह हो चुके हैं। मणिपुर फसादात पर बीजेपी की मुसलसल खामोशी उसकी हठधर्मी का सबूत है। मोदी के दौरे हुकूमत में मजहबी अदम बर्दाश्त और फ़िरकावारियत में नुमाया इजाफा हुआ है। जमहूरियत का दावा करने वाली मोदी सरकार ने दुनिया की आंखों में धूल झोंकते हुए मणिपुर पर मुकम्मल चुप साध रखी है। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। शिमाल मशरकी पंजाब में शदीद धुंध छाए रहने की तवक्को है। जनूब मशरकी पंजाब और मशरकी सिंध में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ रही। लह -13, अस्तोन -12, गोपिस -11, जबकि स्कर्दू में -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के चंद दीगर शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की बात करेंगे, जिसकी तफसील आपके सामने है। जिक्र करेंगे इस्लामाबाद का, जहां कम से कम दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 5, कराची 10, पेशावर 2, जबकि कोयटा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मज़ीद आपको आगाह करें कि श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जम्मू 4, लह -13, पुलवामा -5, जबकि अनंतनाग में कम से कम दर्जा हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। रुख करेंगे खेल की खबरों का। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने तीसरी सार्क स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। कोलंबो में खेले गए फाइनल मैच में मोहम्मद आसिफ ने श्रीलंका के थाया अरशाद को यकतरफा मुकाबले में शिकस्त दी। मोहम्मद आसिफ ने फाइनल मुकाबला 5-0 फ्रेम से अपने नाम किया। पाकिस्तानी QS चैंपियनशिप में नाकाबिले शिकस्त रहे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मोहम्मद आसिफ को टाइटल जीतने पर मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत ने कहा कि मोहम्मद आसिफ ने स्नूकर के खेल में पाकिस्तान का नाम रोशन किया और मुस्तकबिल में भी उनकी कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरी कौम को मोहम्मद आसिफ पर फ़ख्र है। उन्होंने स्नूकर की एक अहम चैंपियनशिप जीतकर मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। गन्स एंड कंट्री क्लब इस्लामाबाद में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को एजाज़ी मेंबरशिप देने की तकरीब हुई। अरशद नदीम को मुल्क के लिए उनकी शानदार खिदमात के एतराफ़ में एजाज़ी रुकनियत से नवाजा गया। अरशद नदीम ने तबीयत नासाज होने के बायस वीडियो लिंक के जरिए तकरीब में शिरकत की। उन्होंने कहा कि एजाज़ी मेंबरशिप और इज्जत देने पर क्लब का शुक्रगुजार हूँ। ऐसे एजाज़ात से खिलाड़ियों की हौसला अफजाई होती है। सेक्रेटरी IPC नदीम अरशद कयानी ने अरशद नदीम का मेंबरशिप कार्ड वसूल किया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के लिए टिकटों की फ़रोख्त शुरू हो गई है। दोनों टेस्ट मैचेस के टिकट्स मुल्तान में निजी कोरियर सर्विस के 11 आउटलेट्स पर दस्तयाब हैं। टिकटों की कीमत 100, 150 और 500 रुपये मुकर्रर की गई है। दोनों टेस्ट मैचेस में फर्स्ट क्लास और जनरल इंक्लोजर्स में शायकीन का दाखिला मुफ्त होगा। सीरीज़ का पहला टेस्ट 17 जनवरी से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वेस्ट इंडीज़ ने वार्म अप मैच में पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ पहली इनिंग्स में 7 विकेटों पर 273 रन बना लिए। इस्लामाबाद में जारी 3 रोज़ा मैच के पहले दिन 74 ओवर्स का खेल हुआ और मेहमान टीम की जानिब से एलेक एथानास ने 99 रन स्कोर किए। कप्तान ग्रेग ब्रेथवेट और मिकाइल लुइस ने 34 रन बनाए।
پاکستان شاہینز کی جانب سے رمیز جونیئر نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ احمد صفی عبداللہ نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ اور ایک بریک لیں گے جس کے کچھ ہی دیر بعد حاضر ہوتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔